13 अप्रैल ईयर 1999 पंजाब के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट में गिरफ्तार हुए दो लोकप्रिय नेताओं को छुड़ाने की संगठन चल रही थी। दूसरी तरफ जब ब्रिगेडियर जनरल डायर को यह मालूम चला कि लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं, तो ब्रिगेडियर अपने सैनिकों के साथ उस सकरे रास्ते को जाम कर देता है। उसने जलियांवाला बाग में पहुंचते ही बिना किसी वार्निंग के सिर्फ फायर करने का आदेश दिया। बस फिर पल भर में हजारों जिंदगियां छटपटाते हुए वहां पे खत्म हो गई। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुएं में कूदे। बताया जाता है कि कुएं में तकरीबन 120 लाशें निकाली गई अगले दिन, और उसमें बच्चे, बूढ़े, औरत सब थे। डर से कांपते हुए कुछ लोगों ने दीवार ढकने की भी कोशिश की, लेकिन गोलियों ने उन्हें भी छल्ली कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर 1650 राउंड गोलियाँ चली थीं और 380 लोगों की जाने गई थी, लेकिन हकीकत में यहाँ पर हज़ारों से भी ज़्यादा जाने गई थी। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं जलियांवाला बाग। आज के समय में ये ऐसा दिखता है, और 1990 के समय जब यहाँ पर जनरल डायर अटैक करने आया था, उस वक्त यहाँ का सीन और कुछ इस तरीके का दिखा करता था। इस मूर्ति में हर उस इंसान का नाम लिखा हुआ है जो इस अटैक में शहीद हुआ था। एंटर करने वाली इस गली को अब रेनोवेट कर दिया गया, वरना पुराने समय ये कुछ इस तरीके का दिखा करता था। अब इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रेनोवेट कर दिया गया है। काफ़ी सारे उस समय के ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं इस रेनोवेटेड बाग में। पुराने समय में ये कुछ इस तरीके का दिखा करता था जब यहाँ पर अटैक हुआ था उस समय। ये वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया। ये काफ़ी पतली गली है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त से अब तक कितना फ़र्क आ चुका है। सो गाइस, मिल करके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। तो शहीदों के रिलेटिव्स जब हत्याकांड की खबर सुनते हैं और यहाँ पर जब पहुँचते हैं और वो मौत का जब ये मंज़र देखते हैं, तो उसी एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस कुएं में, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसमें 120 लोग कूद के मरे थे। तो ये आज रेनोवेट हो चुका है। तो हम आप लोगों को एक फुटेज दिखाते हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि रेनोवेशन से पहले ये कैसा लगता था। तो ये कुछ इस तरीके का था। ये बिल्कुल वैसा था जब यहाँ पर 120 लोग कूदे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई फिनिशिंग नहीं है। यहाँ की दीवारें, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कुएं, यहाँ की हर एक एक चीज़ आपको ये बताती है कि हम हिंदू भाइयों के साथ उन अंग्रेज़ों ने कितना बड़ा अत्याचार किया था। ये दीवार पे जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, यहाँ पर गोली चलाई गई थी, यानी कि गोली इंसानी शरीर को पार करके यहाँ पर लगी हुई। तो ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, ये शहीदों के सम्मान में बनाया गया। इसे भी हम लोग पास से देखते हैं। तो जब हम लोग गेट से एंटर करते हैं, उसके जो बिल्कुल सामने की जो दीवार पड़ती है वो ये वाली दीवार है। तो सबसे ज़्यादा गोली इसी दीवार में आकर के रुकी थी। 1600 राउंड गोली चलाई गई थी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस पेड़ ने भी देखा था कि कैसे जनरल डायर ने हम लोगों के पूर्वजों को छल से गोली से भून दिया था। तो जितने लोग शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया गया। कहा जाता है कि सब लोग इधर ही इकट्ठे होकर के वाद विवाद कर रहे थे। उतने में सामने के दरवाजे से, उधर से जनरल डायर आता है और दरवाज़ा छेद करके फायरिंग चालू कर देता है। तो दोस्तों, ये सब आर्किटेक्चर भी उसी समय का बना हुआ है। यहाँ की हर एक एक आर्किटेक्चर में आपको गोलियों के निशान दिख जाएंगे, क्योंकि उस दिन बहुत भारी मात्रा में सिर्फ 10 मिनट में ही 1600 राउंड गोलियाँ दाग दी गई थी। मौजूदा लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा फायरिंग यहाँ पे 1 से लेकर के 3 फीट के अंडर तक में सबसे ज़्यादा फायरिंग की गई थी, ताकि लोगों को बचने का बिल्कुल मौका ही ना मिले। तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे इस तरीके की नोटिस मिल जाएगी कि इस दीवार पे इतनी सारी बुलेट्स लगी थी। ये दास्तान और ये अस्थियाँ इस कहानी के हीरो की है, जिसका नाम है महावीर उधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के 21 साल के बाद अपने देश को न्याय दिलाने के लिए जनरल डायर को भरी सभा में ग्रेट ब्रिटेन में 3 गोलियां मारी और अपने देश को न्याय दिलाया।
इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिली। हम लोगों के पूर्वजों ने अपना खून बहाया, तब कहीं जाकर के आज हम चैन और अमन की सांसें ले रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।